हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टर कोच। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप भी सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा अच्छा और मैजिकल बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको मिलेंगी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज जो आपको इंस्पायर करेंगी अपने मैनिफेस्टेशन को अचीव करने में। जैसे आप दूसरों की सक्सेस स्टोरीज से मोटिवेट होते हैं वैसे ही आपकी सक्सेस स्टोरी से कोई और भी मोटिवेट हो सकता है, किसी और को भी नई होप मिल सकती है, किसी और को कुछ अच्छा मिल सकता है। जैसे कि कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा है, वैसे ही किसी और को आपकी सक्सेस स्टोरी एक मोटिवेशन दे सकती है। सो अपनी जर्नी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं आपकी सक्सेस स्टोरी को अपने यूट्यूब पर ज़रूर शेयर करूँगी ताकि और लोग भी इंस्पायर हो सकें और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। सेकेंड चीज़, मैं 1-on-1 सेशंस भी ऑफ़र कर रही हूँ, पर्सनल कोचिंग, जहाँ पर मैं आपको खुद गाइड करूँगी। अगर आपको मैनिफेस्ट करने में कोई दिक्कत आ रही है या आप कहीं स्टक हो रहे हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, जिसके प्राइजेस एंड पैकेजेस आप मुझे डीएम करने के बाद पता कर सकते हो या फिर आप मुझे मेरे मेल पर ईमेल भी कर सकते हो। सो लेट्स इंस्पायर एंड मैनिफेस्ट टुगेदर। वेलकम टू मैनिफेस्टर कोच, लेट्स क्रिएट मैजिक टुगेदर। वीडियो सुनने से पहले मैंने सोचा कि ये वॉइस नोट एक और लगा देती हूँ, बिकॉज़ ये जो वीडियो आज मैंने पोस्ट की है ना, वो वीडियो मैं आई थिंक 10-11 दिन पहले ही पोस्ट करने वाली थी। ये रिकॉर्ड हो चुकी थी 10-11 दिन पहले ही, बट पोस्ट नहीं कर पाई थी मैं, बिकॉज़ ऑलरेडी क्लाइंट्स के साथ सेशन चल रहे थे, एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे, एंड फिर उसके बाद मेरा बर्थडे भी आया था कुछ दिन पहले। एंड मैं अपने बर्थडे वाले मतलब जो भी सेलिब्रेशंस एंड ऑल चल रहा था काफ़ी चला, सो उससे कल ही फ्री हुई थी, आई थिंक परसों ही फ्री हुई थी। सो या इस वजह से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं हो रही थी। सो आज मैं फ्री हुई, मैंने कहा आज पोस्ट कर देती हूँ, बिकॉज़ आज मैं फ्री हूँ। थोड़ी देर के लिए फ्री हुई बिकॉज़ फिर से एग्ज़ाम है, सो अभी थोड़ा बहुत फ्री हुई थी, मैंने कहा ठीक है अभी पोस्ट कर देती हूँ ये रिकॉर्डेड की वाली। एंड आगे भी मैं ज़रूर पोस्ट करती रहूँगी। सो यस, मेरे चैनल को देखते रहिए एंड आपको भी ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ मिलती रहेंगी। सो ये वॉइस नोट मैंने इसीलिए ऐड किया था जिससे आपको पता चल जाए कि इतना लेट वीडियो क्यों आया। सो हाँ, मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए आया था, वरना ये वीडियो आई थिंक 11-12 दिन पहले ही पोस्ट हो जाता है। इस वजह से वीडियो आज पोस्ट हो रहा है, काफ़ी लेट हो रहा है। यस, तो मुझे पता है, बट हाँ आपसे मैं फ्री हूँ, आपसे आपको वीडियो अच्छे से रेगुलरली मिलती रहेंगी। एंड या मुझे अच्छे से याद है कि हाँ मैंने एक पोस्ट डाला है कम्युनिटी पोस्ट पर, जिस पे मैंने लिखा है कि आपके मैनिफेस्टेशन से जो भी क्वेश्चंस आप उनको पूछो उनका आंसर मैं करूँगी अपने अगले वीडियो में। सो उस चीज़ के बारे में भी मैंने इस वीडियो में एकदम अच्छे से बताया है। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके क्वेश्चंस कब आंसर होंगे, आपके क्वेश्चंस आंसर किए जाएंगे। इसके बाद वाला वीडियो पक्का, मैं श्योरिटी दे रही हूँ, इसके बाद वाला वीडियो जो भी आएगा उसमें आपके ही क्वेश्चंस लिए जाएंगे, उनके आंसर्स किए जाएंगे। सो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ फिर से कम्युनिटी पोस्ट पर जाओ, मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर होगा, 1-2 स्क्रॉल करोगे उसी में आपको दिख जाएगा, उस पर आप अपना क्वेश्चन अच्छे से डाल दो एंड उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा मेरे वीडियो में, अगले वीडियो में, ठीक है। एंड अगर कोई नहीं चाहता कि आपकी आईडी वगैरह शो हो तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर दो, मैं आपकी आईडी अपने आप हाइड कर दूँगी एंड आपका आंसर दे दूँगी। ओके, सो यस। सो आज की सक्सेस स्टोरी है सैमी एंड ग्रैम के ग्रुप से। सो सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, चलिए। सो सबसे पहली सक्सेस स्टोरी है, ये लिखती हैं, मैंने रिसेंटली अपनी अम्ब्रेला अफर्मेशन यूज़ करके रिवाइज करना शुरू किया। जो इनकी अम्ब्रेला अफर्मेशन थी वो है, एवरीथिंग इन माई लाइफ हैज़ ऑलरेडी बीन परफेक्ट। तो अफर्मेशन करने के बाद इनके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए, सो ये बताते हैं। अभी मुझे अपनी ड्रीम जॉब मिली और मैं उससे बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। कल ही मुझे डिपार्टमेंट के एक मैनेजर से पूरे प्रमोट करके पूरे डिपार्टमेंट का मैनेजर बना दिया गया है। मेरा दिमाग घूम रहा है। सैमी बिल्कुल सही कह रही थी, चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती हैं जब हम फोकस्ड रहें और परसिस्ट करें। सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। सो इन्होंने अम्ब्रेला अफर्मेशन की थी, जो इनकी अफर्मेशन थी, एवरीथिंग इन माई लाइफ हैज़ ऑलरेडी बीन परफेक्ट। और ये अफर्मेशन इन्होंने करना जब से स्टार्ट किया तब से इनको ड्रीम जॉब मिल गई और इनको प्रमोशन भी मिल गया, ये डिपार्टमेंट की मैनेजर। ओके, सो नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। ये बोलते हैं, हाय एवरीवन, पहली पोस्ट यहाँ, मैं ईस्टर हूँ और मैं निगेरिया से हूँ। जितना मुझे याद है मुझे हमेशा से टेनिया वर्सिकलर था जो ये 2016 से शुरू हुआ था। आई डोंट नो, ये आई थिंक कोई स्किन डिजीज़ है। ओके, मैंने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत सारी मेडिसिन्स यूज़ की, बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई किए। मैंने तो कार्स का इंजन ऑयल भी बॉडी लोशन की तरह यूज़ किया था क्योंकि सुना था ये काम करता है, पर वो काम नहीं किया। लास्ट ईयर मुझे फिर से
आउटब्रेक हो गया। मैं हमेशा सोचती थी कि क्या आउटफिट पहनूं, हमेशा इनसिक्योर फील करती थी। जब भी सेक्सी फील करने की कोशिश करती थी, लॉल। फिर मैंने एक लास्ट स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई किया अक्टूबर में। मैंने खुद से कहा कि अगर ये वर्क नहीं करता तो ये मेरी लास्ट ट्राई होगी और उसके बाद मैं अपना पैसा वेस्ट नहीं करूँगी। मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता था और अक्टूबर 2024 में ब्रेकअप के बाद सैमी का डिस्कवर किया, पर मैं कुछ मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाई क्योंकि मेरा स्टेट बहुत ख़राब था और ऊपर से निगेरिया में लॉ ऑफ अजम्पशन इतना कॉमन नहीं है और मैं क्रिश्चियन हूँ, तो हमेशा लगता था कि ये सिर्फ अब्रॉड के लोगों के लिए ही काम करता है, या फिर लगता था कि मैं कुछ विच क्राफ्ट कर रही हूँ, मीन्स कोई जादू टोना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब ये लास्ट स्किन केयर सेशन भी काम नहीं किया तो मैंने सोचा लॉ ऑफ अजम्पशन ट्राई करने में क्या जाता है, कुछ तो लॉस होने ही होगा। सच बोलो तो मैं कुछ खास नहीं किया, मैं बस अफर्मेशन कभी कभी बोलती थी, माई स्किन इज़ परफेक्ट। सबको मेरी स्किन बहुत पसंद है, स्पेशली जब मैं नहाती हूँ। सो उनकी ये अफर्मेशन थी, माई स्किन इज़ परफेक्ट, सबको मेरी स्किन बहुत पसंद है स्पेशली जब मैं नहाती हूँ। मैं वॉक पर जाती थी और अपने अफर्मेशंस रिपीट करती थी। ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है बाय द वे। मैंने मिरर में देखने से अवॉइड किया, बस कभी कभी चेक करती थी और अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगता तो उस इमेज को अपने दिमाग से इरेज कर देती। आज मुझे बस चेक करने का मन किया और सब क्लियर हो गया है सिर्फ 1 महीने में, क्योंकि मैंने जनवरी से शुरू किया था और मैंने लिटरली सब कुछ यूज़ करना बंद कर दिया था। बस पियर्स बेबी ऑयल यूज़ करती थी बस, और कुछ नहीं। मैंने सक्सेसफुली और भी चीज़ें मैनिफेस्ट की है जो मैं यहाँ शेयर करूँगी। ओके, सो ये सक्सेस स्टोरी से मुझे याद आया कि मेरी जो एक क्लाइंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी ये सक्सेस स्टोरी। इसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया होगा, सब आपको समझ आया होगा कि मैं क्या चीज़ें क्यों बोलती हूँ आपसे। सो यस, या बाय द वे शी इज़ सो स्वीट। ओके, सो आप देख लेना एंड या आपको बहुत मोटिवेशन फील होगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। बाय द वे वैसे भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा फील होता है उन्हें हमेशा। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है मेरी पहली मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। मुझे नूडल्स खाने का बहुत मन हो रहा था और पहली बार मैंने रोबोटिक अफर्मेशन ट्राई किया। मैंने अफर्म करना शुरू किया, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे फ्री की नूडल्स मिल गई हैं, और बस ये अफर्म करते रही। अगले दिन मेरी सिस्टर ने मेरे पापा से कहा कि उसका चाउमीन खाने का मन हो रहा है, मीन्स नूडल्स खाने का मन हो रहा है, और मैं लाइक वाओ। एंड सिर्फ थोड़ी ही देर में जब भी मेरे जो पापा थे वो घर आए एंड देन वो नूडल्स लेके आए एंड मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। वाह यार। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है इनकी, किसी और की है। सो पढ़ते हैं। मैंने सैमी का आई एम सो लकी चैलेंज वीडियो देखा और डिसाइड किया कि मैं 7 दिन चैलेंज करूँगी। आज मेरा चैलेंज का लास्ट डे है और ये रहे मेरे रिजल्ट। रेफरेंस के लिए मैंने सिर्फ रैंडमली 7 दिन तक रोबोटिकली अफर्म किया आई एम सो लकी। मैंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया इस चैलेंज से। सो ग्रॉसरी ऑर्डर में एक्स्ट्रा फूड बिना पे किए मिल गया। मेरा इलेक्ट्रिक बिल $200 कम आया। 2 ऑडिशंस रिक्वेस्ट मिली, एक फ्री एक्टिंग क्लास हॉलीवुड कोच से, एक कॉमेडी ट्रूप के लिए ऑडिशन मिला। छोटा सा फेंडर बेंडर हुआ बिना किसी डैमेज के, ना कार का कोई नुकसान हुआ ना किसी इंसान को, और रिपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि डैमेज था ही नहीं। खासकर वो लास्ट वाला, हेल या आई एम सो लकी। मैंने अपने नॉर्मल रूटीन में ये अफर्मेशंस यूज़ करते रहने वाली हूँ ताकि और रिजल्ट्स मिलते रहें। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक चैलेंज है ना 7 डेज़ का जहाँ पे हम रोबोटिकली अफर्म करते हैं आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। सो इन्होंने 7 दिन तक रोबोटिकली अफर्म किया था आई एम सो लकी, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। एंड इनका लास्ट डे था एंड लास्ट डे पे इनकी ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, हेलो गाइस, मैं वापस आ गई हूँ एक और लिस्ट के साथ ही। ओके, अब इन्होंने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। सो ये उनकी लिस्ट है। मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं और बहुत सॉफ्ट भी, लिटरली जैसे सिल्क शीट। हेयर लॉस कम्प्लीटली स्टॉप हो गया और मेरी मदर का भी। एक फ्रेंड मुझसे मिलने वाली थी पर मेरा मन नहीं था, तो सोने से पहले मैंने बस कहा कि वो मुझसे नहीं मिल पाई और अगले दिन उसने कैंसिल कर दिया किसी रीज़न की वजह से। पार्सल अगले ही दिन मिल गए जो 1 महीने बाद डिलीवर होने वाले थे। हाँ, 1 महीना। लॉट ऑफ क्लासेस 1 वीक के लिए कैंसिल हो गई। मुझे बस 1 वीक तक सिर्फ खाना, सोना और नेटफ्लिक्स करना था। इतना अनबिलीवेबल रेट पर फूड मिलना, लिटरली मुझे 3 बार फ्री फूड मिला सिर्फ ऐप ग्लिच की वजह से। परमानेंटली पर्ली वाइट टीथ मिल गए।
एक ट्रिप जो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे मैं चाहता था। लिटरली फ्री लग्जरी स्टे मिला मेरी फैमिली के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को हम पसंद आए। सब कुछ मेरे फेवर में वर्क कर रहा है। मैं पहले लगता था बहुत सारे मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे कुछ पाने के लिए, पर अब रियलाइज़ किया है कि बस एक बार कहना होता है और बस, और इसी तरह मुझे सब कुछ मिल रहा है। हर जगह से बहुत रिकॉग्निशन, प्यार और रिस्पेक्ट मिल रहा है। मेरे पेरेंट्स का एक आइडियल रिलेशनशिप है, लव इट। बिना किसी प्रॉब्लम के लोन्स रीपे करना, पीरियड्स टाइम पे आना और बिल्कुल क्रैम्प्स नहीं होना। मैं इतनी फोटोजेनिक हूँ, एब्सोल्युटली क्लियर आईसाइट मिल गई, बस इतना ही। मैं फिर से वापस आऊँगी कुछ और के साथ। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। ओके, सो वही इन्होंने बोला। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि टेक्निक्स के पीछे नहीं भागना होता कि इतना मेथड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस एक बार बोलो एंड जाने दो, रेजिस्टेंस मत क्रिएट करो। ओके, आज मैंने काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ ले रखी थी, मैंने कहा शेयर कर ही देती हूँ, सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी है। मैंने रोबोटिकली अफर्म करना शुरू किया था कि मैं दुनिया के सबसे लकी इंसान हूँ, पर फिर मैंने उसे चेंज करके ये कर दिया, मेरी बेटी और मैं दुनिया के सबसे लकी लोग हैं। आज मेरी बेटी को उसके जॉब पर किसी ने 100 बक्स टिप दिए, और जो इंसान मुझे पैसे वापस करना था तो उसने 150 मेरे कैश बैक पर भेज दिए। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान मुझे अगले कुछ वीक्स तक पैसे देगा। सो इन्होंने अफर्मेशन की थी। पहले इन्होंने अफर्मेशन की, आई एम द लकीस्ट पर्सन अलाइव, बट उसके बाद उन्होंने चेंज कर दी। इन्होंने फिर लिख दिया, इन्होंने मतलब अपनी बेटी को भी उसमें ऐड कर दिया, आई एम द लकीस्ट पीपल, मतलब मी एंड माई डॉटर इज़ द लकीस्ट पीपल अलाइव। ठीक है, सो इनकी ये स्टोरी थी। सो नेक्स्ट स्टोरी पर बढ़ते हैं। मैंने अपीयरेंस चेंज मैनिफेस्टेशन में क्वीन हूँ। ये रहे मेरे कुछ रिजल्ट्स। मेरा फेस बहुत छोटा था, पर पहले वो पतला और लंबा था। जब मैंने जैनी किम को देखा तो मुझे उसका फेस शेप बहुत पसंद आया। अब मेरा फेस बिल्कुल उसकी तरह राउंड और प्लम्प हो गया है। मैनिफेस्टेशंस की वजह से मैंने बहुत वेट गेन कर लिया था, पर मुझे मसल्स चाहिए थे। मुझे वर्कआउट करना पसंद है, पर मुझे लगता था अगर मैं वर्कआउट करूँगी तो सिर्फ वेट लॉस होगा। मैंने ये अजम्पशन डिलीट कर दिया और रोज़ सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करने लगी। मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करती। मैंने वेट लूज नहीं किया, पर मुझे एब्स लाइन मिल गई और बॉडी टोन्ड हो गई। मेरे बट हर दिन राउंडर हो रहा है और मैं अपने बॉडी शेप से बहुत खुश हूँ। मेरा स्किन टोन पहले बहुत ज़्यादा फेयर था, पर अब मेरा स्किन और ज़्यादा पेल हो रहा है और उस पर एक अच्छा ग्लो भी है। मेरा नेक हम्प हर दिन बेटर हो रहा है, वो बहुत रिड्यूस हो गया और मेरी पोस्चर भी बेटर हो रही है। मैंने नोटिस किया कि मेरे दोनों चीक्स पर डिम्पल बन रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी मेरे टीथ थे। मेरे टीथ में ओवरजेट था और फ्रंट टीथ क्रुक्ड था, अब वो बहुत बेटर हो रहे हैं। मुझे अपनी स्माइल अब बहुत पसंद है। मेरा फेस बहुत सिमेट्रिकल और डिफाइंड हो गया है और मेरा फॉरहेड भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है। मेरे आइज़ पहले बहुत डार्क ब्राउन थी, अब वो लाइट ब्राउन हो गई हैं और मैं एम्बर आइज़ के लिए जा रही हूँ। मेरे आइज़ पहले हॉलो और सनकिन थे, अब वो कोरियन आइज़ जैसे हो रही हैं। मेरा बेस्ट मैनिफेस्टेशन था अपनी एथेंसिटी चेंज करना। मैं इंडियन हूँ, पर मुझे कभी इंडियन जैसा नहीं लगा। बचपन से सब लोग कहते थे कि मैं फ़ॉरेन लगती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों मैं अपनी एथेंसिटी चेंज कर लूँ। मुझे कोरियन और रशियन मिक्स जैसा दिखना था और सब लोग मुझे पूछते हैं कि आजकल मैं कोरियन जैसे क्यों लग रही हूँ। ये मेरे रिजल्ट्स हैं, फ्यूचर में भी अपडेट करूँगी। मैंने बहुत सारे सब्लिमिनल्स सुना है सालों तक और मुझे लगता है उससे बहुत हेल्प मिली है, पर मुझे नहीं पता कौन से सब्लिमिनल रिजल्ट दे रहा था। पर चीज़ें तब फास्ट होने लगी जब मैंने रोबोटिक अफर्मेशंस पे स्विच किया। मेरे अफर्मेशंस हैं, आई एम इंसैनली गॉर्जियस। ये एक ही सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ, कभी कभी सेट्स में यूज़ करके विजुलाइज भी कर लेती हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और स्ट्रेंजर्स मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल वुमन कहते हैं। मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि मेरा फेस कम्प्लीटली चेंज हो गया है। प्लीज़ मुझे टेक्स्ट मत करना, क्योंकि जब भी मैं सक्सेस स्टोरीज पोस्ट करती हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो इनकी ये सारी सक्सेस स्टोरीज थी। इन्होंने एक ही अफर्मेशन दिया था, आई एम इंसैनली गॉर्जियस, एंड ये रात को सोने से पहले सेट्स कर लेती एंड इनके इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। चलिए एक और
एक और सक्सेस स्टोरी शेयर कर देती हूँ एंड मैं वीडियो फिर यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज मुझे भी लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। ओके, हाय गाइस, मैं ये पोस्ट लिख रही हूँ क्योंकि मुझे अपना एक फ़िज़िकल अपीयरेंस सक्सेस स्टोरी शेयर करना था। मुझे अपना फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत पसंद है, तो मैंने सिर्फ एक चीज़ कॉन्शियसली मैनिफेस्ट की, क्लियर फ्लॉलेस ब्यूटीफुल स्किन परमानेंटली। मतलब इतनी फ्लॉलेस कि लोग मुझसे पूछें कि मैं कौन सा पानी पीती हूँ जो मेरी स्किन इतनी फ्लॉलेस है। मैंने ये अपने सिस्टर के लिए भी मैनिफेस्ट किया है, उसकी स्किन भी क्लियर फ्लॉलेस हो गई है परमानेंटली। ये बहुत इजी है। मैनिफेस्टेशन एक 4D प्रोसेस है। तो चाहे कुछ भी हो, बस अपने दिन में घुसते वक्त फ्लॉलेस क्लियर स्किन होने का फ्लैशेस देखते रहो। अपने दिमाग में बस फ्लॉलेस क्लियर स्किन का फ्लैशेस देखते रहो। जब मिरर में देखते हो तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शायद दिन में सिर्फ 1-2 बार ही होता है, पर अपने दिन की मेजॉरिटी टाइम अपनी क्लियर स्किन को इमेजिन करने में लगाओ। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हम मिरर में वैसे भी 2-3 बार ही देखते हैं, तो उससे कुछ इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, पर जितना ज़्यादा हो सके फील करो कि मेरी स्किन एकदम क्लीन एंड क्लियर है। ये प्रोसेस कम से कम 1 महीने के लिए करो, क्योंकि हमारी स्किन सेल टर्नओवर 28 दिन होती है। फिर 2 महीने में वो और ज़्यादा विजिबल हो जाएगा, 3 महीने में और भी ज़्यादा फ़र्क दिखेगा, और 6 महीने में तुम्हें कम्प्लीटली न्यू स्किन मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने दी थी, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बस परसिस्ट करते रहो। सोचो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे न्यूरोलॉजिकल रीवायरिंग होता है डीप पर। हाँ, तुम्हें इफ़ेक्ट पहले ही वीक से दिखने लगेगा, और बिल्कुल सोने से पहले इमेजिन करो कि तुम्हारी स्किन फ्लॉलेस है और लोग तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी स्किन इतनी फ्लॉलेस कैसे हुई, और वो बिल्कुल शॉक्ड हैं। मैंने ये किया और कुछ ही टाइम में लोग 3D वर्ल्ड में भी ऐसे ही रिएक्ट करने लगे। ओके, सो यस, इतनी ही सक्सेस स्टोरी थी। सक्सेस स्टोरीज़ काफ़ी सारी हैं, बट या उनको मैं अब अगली वीडियो में शेयर करूँगी, बिकॉज अभी वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। सो या अगली वीडियो में भी ज़रूर शेयर करूँगी, एंड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी चाहिए। एंड सेकेंड चीज़, मैंने अपने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाला है जहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन रिलेटेड और मैनिफेस्टेशन रिलेटेड लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो आप एक बार वो पोस्ट चेक कर लेना, मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पर पहला पोस्ट ही वही है। तो चेक कर लेना, एंड आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में छोड़ देना, एंड मैं इसके अगले वीडियो में उसका रिप्लाई करूँगी। बिकॉज हाँ, मैंने बोला था कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर मिलेंगे, बट मैं अभी इसलिए पोस्ट नहीं कर रही हूँ वो वीडियो, क्योंकि अभी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं आए हैं, 2-3 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। सो दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ ज़्यादा लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं पूरा एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी। अगर आप नहीं चाहते हो कि यूट्यूब पर कोई हमारी ID देखे या फिर हमारा नाम पढ़े, तो फिर आप मुझे इंस्टा पर DM कर दो अपना क्वेश्चन, आइडेंटिटी आपकी हाइड हो जाएगी, या फिर आप मुझे मेरे मेल पर भी ईमेल कर सकते हो, वहाँ पे भी आपकी आइडेंटिटी हाइड कर दी जाएगी। सो ये है आपके लिए, ठीक है। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सो आप मुझे पोस्ट कर देना, मेरी अगली वीडियो में आपको उसके आंसर ज़रूर मिल जाएंगे एकदम डिटेल में। एक ये चीज़ हो गई। सेकंड ये चीज़ है, देखिए, अगर आपको सेशन मुझसे लेना होता है तो फिर प्लीज़ 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 क्लियर हुआ कीजिए प्लीज़। अब इस बात को भी हर कोई अपने ऊपर मत ले लेना प्लीज़, बिकॉज कल एक कोई पर्सन आ रही है एंड उन्होंने मुझसे पूछा हेल्प के लिए, एंड मैंने सिर्फ और सिर्फ एक रैंडम स्टोरी डाली थी कि हाँ, आप लोगों ने देखी भी होगी जो मेरे इंस्टाग्राम से ऐड है। मैंने एक रैंडमली स्टोरी डाली थी, एंड शी इज़ लाइक ऑफेंड इतना जल्दी कि मेरी डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। अरे बाबा, आपके लिए स्टोरी थोड़ी डाली थी कि आप इतना ऑफेंड हो रहे हो कि ये वो। सी, मुझे वैसे भी आप जैसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे पास आप लोगों से ज़्यादा अच्छे लोग हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अगर आपकी एक हेट, आपका एक बोल सकते एक एंगर इशू मेरा कुछ नहीं कर सकता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अच्छा होगा कि आप जैसे लोग मुझसे दूर ही रहें, बिकॉज मेरे पास आप जैसे लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड आई नो इट। एंड मैं तो बता सकती हूँ, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स तो इतने ज़्यादा क्लोज़ हो चुके हैं कि मेरी एक क्लाइंट है नाम तो नहीं बताऊँगी, बट मेरा बर्थडे आने वाला है, एंड उन्होंने मुझे कल परसों, हाँ 10 दिन पहले ही विश कर दिया कि हाँ मुझे याद है आपका बर्थडे। मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब हम दोनों की ऐसी बातें चल रही थी, मतलब हम दोनों की बातें काफ़ी ज़्यादा होने लगी हैं। सो मतलब वो बहुत पहले से मेरी क्लाइंट है, काफ़ी सारे सेशंस ले चुके हैं मेरे से। सो हम लोगों की बातें काफ़ी सारी हो चुकी हैं। सो ऐसी बातों मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका बर्थडे कब होता है। सो मैंने बताया कि हाँ ये तब होता है, एंड उनको
ये अभी तक याद था। लिटरली मैं शॉक हूँ कि यार इतना प्यार कैसे, इतने सारे लोग इतना प्यार करते हैं मेरे से। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, इतना प्यार मुझे देने के लिए। मैं सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड वो जो मेरी क्लाइंट है, वो जो मेरी फ्रेंड है, बोल सकते वो जो मेरी मेंटर है, मतलब बहुत ही अच्छी लड़की है वो, उसने मुझे बर्थडे विश किया एंड आई वॉज लाइक थैंक यू सो मच बट यू रिमेंबर इट। एंड ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, बिकॉज आई लव इट। लाइक जो ऐसे लोग होते हैं ना, आप समझ सकते हो कि इतना प्यार यार कहाँ से मिलता है। सो जो भी ऐसे लोग हैं जो मुझे हेट करते हैं मेरी कोचिंग के प्राइजेस की वजह से, बोलते इतने ज़्यादा प्राइजेस एंड ऑल वगैरह वगैरह, मुझे आप लोगों से फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता है। सो आप लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है सोचते रहिए, आई डोंट गिव फकिंग केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, सो गो टू हेल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे लोगों से आप मुझे कुछ भी बोल रहे हो, लाइक सीरियसली आप मुझसे ऐसा कुछ बोल रहे हो एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, तुम्हारे लिए तो ये चीज़ थी भी नहीं, फिर तुम इतना जल्दी ऑफेंड कैसे हो गए। सीरियसली, अगर मुझे इतना टाइम है कि मुझे कौन क्या बोल रहा है मैं उसके लिए स्टोरीज पोस्ट करती रहूं, तो फिर मेरा काम तो हो गया। क्योंकि फिर मैं तो जितने लोगों के डीएम्स आ रहे हैं, जिसने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैं उसके लिए स्टोरी पोस्ट कर दूँ। आर यू सीरियस फॉर दिस? मतलब कैसे, क्या मतलब क्या समझ रखा है कि आप इतने इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए कि अब मैं आपके लिए अलग से स्टोरी पोस्ट करूँगी? क्या मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने बोला है कि दी हमारा ये इशू है, एंड क्लाइंट्स भी नहीं बोल रहे हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं मेरे, काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पता है कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आई है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन है, कोई छोटे मोटे मतलब उनको अगर मैं थोड़ा समझा दूँ तो वो समझ जाएंगे। कोई छोटा सा, बोल सकते छोटा तो नहीं, कोई बड़ी सिचुएशन है, हालत थोड़ी ज़्यादा क्रिटिकल है सिचुएशन उनकी, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ, मैं उन्हें बताती हूँ। इवन पैकेज ख़त्म होने के बाद भी बताती हूँ। इवन अगर किसी का लाइक कोई पैकेज भी नहीं बट फिर भी उनको ज़रूरत है तो मैं उन्हें बताती हूँ। बट अगर आप मेरे से एक तरफ बहस कर रहे हो, एक तरफ लाइक अपना ग्रज मेरे पे निकाल लो ना, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, तो फिर मैं हेल्प कर कैसे दूंगी आपकी? ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी ना। कुछ टाइम पहले एक लड़की मैसेज कर रही है, जब हुआ था मैंने स्टोरी भी लगाई थी उससे रिलेटेड, कि आप तो किसी का भला ही नहीं कर सकते हो, आप तो ऐसे ही हो। आर यू सीरियस? भला नहीं कर सकते? तुम पहले अपना तो भला कर लो, अपना तो कर लो तुम पहले। कि लाइक सीरियसली मैंने ये सब सोच के कि हाँ ठीक है बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, मैंने इसके लिए प्राइसेस ही बहुत बहुत कम रखे हैं। मेरा डाउट सॉल्विंग सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये का, 300 रुपये में हमारे महीने का रिचार्ज होता है। इतना छोटा मैंने डाउट सॉल्विंग रखा है। अगर आप वो भी नहीं ले सकते हो, उसके बाद भी आप मेरे से बोल रहे हो कि प्लीज़ फ्री कर दो, प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ वो कर दो, नहीं हो सकता। एंड अगर नहीं हो सकता उसके बाद आप अपने ग्रज रख रहे हो मेरे लिए, तो आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप लोगों आपसे ज़्यादा मेरे पास प्यार है, मेरे पास और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो मुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो आप जैसे लोगों से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लोग मेरे लिए क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, वट एवर इट इज़। एंड मैं खुश हूँ ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकाल के। लाइक कितने टॉक्सिक लोग थे, सबको मैंने निकाल के फेंक दिया एंड आई एम हैप्पी। ओके, सो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो, बिकॉज फिर अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो फिर मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक्शन कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं, बट हाँ मुझे कुछ तो करना पड़ेगा फिर। सो प्लीज़ ये बात अपने दिमाग में रख लो। हाँ, सेकंड चीज़ थी, देखो इसमें कोई मैं वैसी बात नहीं बोल रही हूँ ऑफेंड होने वाली बात, बट मैं आपको इतना बोलती हूँ कि अगर आपको मुझसे सेशन के प्राइस पूछने होते तो फिर आप मुझे बेझिझक मैसेज करो, मैं आपको प्राइस बताती भी हूँ कि हाँ इतने इतने प्राइस हैं, ठीक है। आप मुझे बोल देते कि ओके। बट अगर आपको सेशन बुक नहीं करना है, अगर आपने प्राइस पूछ लिया, आपको प्राइस थोड़े हाई लगे, आपको सेशन बुक नहीं करना, आप सिंपली ओके बोल देते हो ना, ठीक है, मैं भी समझ जाती हूँ कि ठीक है उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो, कोई बात नहीं, मैं समझ जाती हूँ, इट्स ओके फॉर मी। बट अगर प्राइजेस पूछने के बाद आप अपने इतने सारे मेरे से एक तो क्वेश्चन कर रहे हो, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर भी कर रही हूँ, एंड द एंड ऑफ द डे आप बोलते कुछ, आपका रिप्लाई आता ही नहीं है, तो ये क्या मतलब? एक तो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आपके रिप्लाइज कर रही हूँ, एंड आप बाद में बोल रहे हो कि हमें कुछ बोल ही नहीं रहे हो। एटलीस्ट आप सिंपली नो तो कर दो कि ठीक है हम अभी नहीं कर सकते, हम बाद में ले लेंगे। बट आप लोग मेरे से बोल रहे हो कि सेशन की प्राइस भी बता दिए, आपने जो क्वेश्चन पूछे वो भी बता दिया, एंड आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे पक्का स्लॉट बुक करना है। मैंने कहा ठीक है, अगर इन्होंने कंफर्म ही कर दिया तो ठीक है। मैंने कहा एक स्लॉट खाली रखती हूँ, दूसरे क्लाइंट आएंगे तो उनको दूसरा स्लॉट दे दूँगी। वो एक स्लॉट आपके लिए खाली रहता है एंड आपका कोई जवाब नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, नथिंग। तो एटलीस्ट आप मुझे मना कर दो, सिंपली मना कर दो कि दी हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम नहीं ले सकते, मैं समझ जाऊँगी।
बट आप ये मत सोचो कि यार ऐसे बोलेंगे तो कैसा लगेगा, नहीं लगेगा कैसा भी। आप मुझे सिंपली कर दो। सो इससे ना क्या होता है कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि लाइक एक स्लॉट बुक था, पता नहीं वो करेंगे नहीं करेंगे, है ना। सो इससे थोड़ा सा वो हो जाता है। सो अगर आपको नहीं लेना, आप सिंपली मुझे मना कर दो, मैं समझूंगी उस चीज़ को एंड मैं कुछ नहीं बोलने वाली। वैसे भी मैं कुछ बोलूँगी, मैं कहा ठीक है अगर आपको नहीं लेना तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट आप एटलीस्ट मुझे बता दो। अब इसमें प्लीज़, जैसे कल वाली उस लड़की ने ले लिया था, आप मत ले लेना। एक सिंपली रिस्पेक्ट से ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है। सो आप ये चीज़ करना, ओके। एंड काफ़ी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, बट हाँ मुझे लगा कि ये चीज़ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, मैंने कर दिया। एंड या अगर आपके जो भी क्वेश्चंस मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, लॉ ऑफ अजम्पशन पे, सो मुझे कमेंट या डीएम कर देना। अगले वीडियो में उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे एकदम डिटेल में, ओके। सो यस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।